आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से रीड कर लेते हैं। द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2a लाइज अलोंग द y एक्सिस। यहाँ पर हमको एक ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है जिसकी साइड जो है वो 2a है। अब इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो बेस है वो y एक्सिस पे लाई करता है such that the midpoint of the base is at the origin। और ये इस बेस का जो मिड पॉइंट है वो ओरिजिन पे है। ऐसे ट्रायंगल का हमको वर्टिसेस निकालने हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा है ये, यानी ए बी सी, इसकी साइड जो है वो 2a है। अब ये जो हमको दिया हुआ है इसका बेस ये y एक्सिस पे है। चलिए पहले ड्रा कर लेते हैं। ये हमारा y एक्सिस है और ये है x एक्सिस, x एक्सिस y एक्सिस। इसके ऊपर हमारा जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका बेस ये है a, ये है b। ये बेस इसके ऊपर y एक्सिस पे लाई करता है। इसका जो मिड पॉइंट है वो ओरिजिन पे है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0, 0। अब इस बेस की जो लेंथ है वो तो 2a है और इसका मिड पॉइंट ओरिजिन पे है। तो O से लेकर के A का डिस्टेंस जो होगा वो A होगा और इस साइड भी ये डिस्टेंस A होगा, क्योंकि ये जो मिड पॉइंट है इसका ओरिजिन पे लाई करता है। अब देखते हैं इसका पॉइंट C। इसके पॉइंट C को हम ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रायंगल हमारा हो गया, ये पॉइंट हो गया C, ये साइड हो गई 2a और ये साइड भी 2a। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया हमारा ABC। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हमको वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। वर्टिसेस इसका A है, B है और C है। सबसे पहले A और B के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। ये देखिए जो A पॉइंट है, A वर्टिस है इसका, वो y एक्सिस पे है और y एक्सिस पे हमको मालूम है कि x कोऑर्डिनेट होते हैं 0। तो ये हो गया 0, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है a, तो यानी इसका y कोऑर्डिनेट हो गया a। तो ये हो गया 0, a। इसी तरह से b पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी होंगे, 0 होगा क्योंकि y कोऑर्डिनेट यहाँ x कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा y एक्सिस पे, और ये हो जाएगा -a क्योंकि ये डिस्टेंस जो है ये नीचे की तरफ है, माइनस साइड में है। तो ये इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, -a। अब हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं तीसरे वर्टिस यानी C के। ये C पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है, तो इसीलिए इसके जो y कोऑर्डिनेट होंगे वो तो 0 होंगे, लेकिन x कोऑर्डिनेट क्या होगा? x कोऑर्डिनेट ओरिजिन से लेकर के C तक का डिस्टेंस होगा, यानी OC। अब OC डिस्टेंस हमें निकालना है। OC डिस्टेंस निकालने के लिए हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे। देखिए ये है राइट एंगल और AOC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके OC की लेंथ निकालते हैं। तो देखिए इन राइट एंगल ट्रायंगल AOC, यहाँ पर देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। AC जो है ये हाइपोटेनस है, OC बेस है और OA हमारा परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर क्या होगा? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा OC स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर। हमको निकालना है OC, तो OC का स्क्वायर क्या हो जाएगा? यहाँ से OC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस OA का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देते हैं। AC हमारा जो है वो 2A है, तो ये हो गया 2A का स्क्वायर माइनस OA जो है वो A है, तो ये हो गया A का स्क्वायर इज इक्वल टू 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। यहाँ से ये आ जाएगा 3A स्क्वायर
तो ओ सी जो हो गया वो हो गया √3a² और ये आ गया ±a√3। तो ओ सी की वैल्यू आ गई ±a√3। अब देखिए हमें निकालने हैं कोऑर्डिनेट सी के। तो ये डिस्टेंस है ओ सी यहाँ से यहाँ तक का, तो ये हो गया ये प्लस का आएगा, यहाँ से ये तो पॉजिटिव डिस्टेंस है, और ये जो होगा वाई कोऑर्डिनेट ये होगा 0। तो इसके सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए a√3, 0। अब देखिए ये जो माइनस है जो हमने निकाला -a√3, ये -a√3 इनफैक्ट हमारा जो पॉइंट होगा वो आएगा इधर की तरफ। तो हमारा ये जो ट्रायंगल है इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये भी पॉसिबल है, ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये कोऑर्डिनेट भी ABC ये भी पॉसिबल है। तो देखिए इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे हमारे -a√3, 0। तो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स A हमारा वर्टेक्स है, इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 0, a। B भी वर्टेक्स है इसका दूसरा, इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 0, -a। और C के कोऑर्डिनेट्स आ गए a√3, 0। एक और ट्रायंगल है उसके पॉसिबल हैं, वहाँ पर हमारे A के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 0, a, और B क्या है 0, -a। यहाँ पर C के कोऑर्डिनेट जो हैं वो हो जाएंगे -a√3, 0। तो दो ट्रायंगल हो गए, एक में वर्टिसेस के एंगल कोऑर्डिनेट्स ये हैं और दूसरे ट्रायंगल के अंदर वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स ये हैं। ये हमारा हो गया इसका आंसर।